2025 के चुनावों के लिए हिंदू फोर्स सुपर चार्ज हो रही है। मोदी की अगुवाई और योगी की मेजबानी में हिंदुओं का सबसे बड़ा समागम होने जा रहा है। जनवरी से फरवरी के बीच 45 दिन हिंदू फोर्स को अगली चुनौतियों से निपटने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और भविष्य का मार्ग भी मोदी बताएंगे। वक्फ बोर्ड की तरफदारी करने वालों को सनातन बोर्ड से जवाब भी दिया जाएगा। यह सब होगा महाकुंभ 2025 में। कैसे होगा, इसकी एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में हिंदुओं ने दम दिखाया तो विपक्ष हवा में उड़ गया। अब जनवरी में हिंदुओं की डबल पावर दिखेगी। फरवरी के चुनाव में हिंदू फोर्स की पावर के आगे क्या विपक्ष टिकेगा? देश में अगले चुनाव से पहले हिंदुओं का महासमागम होने जा रहा है। 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। उससे पहले 2019 में कुंभ लगा था। (2019) के कुंभ में 24 करोड़ हिंदू प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाने आए थे। इस बार 45 करोड़ हिंदू महाकुंभ में आने वाले हैं। जब प्रयागराज में 45 करोड़ हिंदू भव्य दिव्य कुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगा रहे होंगे, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होंगे, उस वक्त दिल्ली के चुनाव शुरू हो रहे होंगे या चल रहे होंगे। महाकुंभ में दुनिया का हर चौथा हिंदू पहुंचेगा। मतलब दिल्ली का हर चौथा वोटर भी महाकुंभ का दिव्य दर्शन करेगा। तब उसके मन में क्या विचार होंगे? क्या इतना पावन, इतना नीट एंड क्लीन और इतना सेफ महाकुंभ पहले कभी हुआ था? वो ये भी जरूर सोचेगा कि मोदी और योगी नहीं होते तो क्या हिंदुत्व का महाकुंभ इतना भव्य और दिव्य होता? एक तरफ कांग्रेस का कॉमनवेल्थ का घोटाला है और दूसरी तरफ हमारा प्रयागराज का कुंभ का मेला है। प्रयागराज के एक एक व्यक्ति के सहयोग से जो भव्य और दिव्य कुंभ इस बार हुआ है वो अतुलनीय है। 2019 में जब मोदी योगी ने कुंभ का आयोजन किया था तब कोरोना का भी असर था, लेकिन इस बार महाकुंभ की भव्यता ऐसी होगी जिसे दुनिया चकाचौंध होकर देखेगी। इस बार हिंदुत्व का सबसे बड़ा मेला 13 जनवरी से शुरू होगा। 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ से जुड़ी तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण करने संगम तट पहुंचेंगे। प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है। इस महाकुंभ में देश विदेश से 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे और गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाएंगे। ये महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 45 दिन चलेगा और इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की जबरदस्त तैयारियां पूरे प्रयागराज में चल रही हैं और प्रयागराज इसके लिए तैयार किया जा रहा है। योगी का टारगेट महाकुंभ की सारी तैयारियां 1 महीने पहले ही पूरे कर लेने की है, तो वो खुद मेला स्थल का कई बार दौरा कर चुके हैं। एक एक तैयारी का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। जहां कोई कमी या देरी दिख रही है उसे अफसरों को नोट करा रहे हैं। 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच प्रयागराज महाकुंभ का यह भव्य और दिव्य आयोजन होगा। इस भव्य और दिव्य आयोजन की तैयारी हमारी 1 महीने पहले पूर्ण हो चुकी होगी और ये हमारा सौभाग्य होगा कि प्रयागराज महाकुंभ
25 के शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। इस दिशा से यहाँ पर पूरे स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। हर विभाग रुचि लेकर के केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तत्परता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस बार मेला का क्षेत्रफल हम लोगों ने 2019 की तुलना में 800 हेक्टेयर अतिरिक्त बढ़ाया है। दुनिया भर से आने वाले सनातनियों और हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले गैर सनातनियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जबरदस्त तैयारियां प्रयागराज में चल रही हैं। – 2019 के मुकाबले ज्यादा हिंदू आएंगे, इसलिए मेला क्षेत्र को 800 हेक्टेयर बढ़ाया गया है। 15,480 बीघे में महाकुंभ मेला क्षेत्र बनाया जा रहा है। स्नान के लिए 13 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट बन रहा है। मेला क्षेत्र को 25 सेक्टर में बांटा गया है। टेंट सिटी भी बसाई जा रही है। गंगा नदी पर 30 पीपे के पुल बनाए जा रहे हैं। 488 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। 1250 किलोमीटर की स्वच्छ पेयजल की लाइन डाली गई है। 67,000 LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। 2700 CCTV कैमरों से नजर रखी जाएगी। सुरक्षा के लिए ATS सेंटर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात रहेंगी। रेलवे 1200 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। मोदी और योगी ऐसा भव्य दिव्य महाकुंभ करने वाले हैं जिसे हिंदू वर्षों वर्षों तक याद रखेंगे। इस बार महाकुंभ को ग्रीन और डिजिटल थीम पर भी तैयार किया जा रहा है। दुनिया के किसी कोने में अगर कोई सनातनी है तो वो भी देख सकेगा कि संगम तट पर कैसे अखाड़ों की सवारियां निकल रही हैं और किस घाट पर कौन डुबकी लगा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर 13 दिसंबर को आगमन, मां गंगा की पूजा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा डिजिटल कुंभ की जो अपेक्षा की गई है उसके डिस्प्ले के कार्यक्रम का अवलोकन और प्रयागराज के भव्य और दिव्य कुंभ की दृश्य से जो यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं, इन सब के लोकार्पण का भी एक कार्यक्रम इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। प्रयागराज भगवान की कृपा से हम सबको अपने इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को दुनिया के सामने सबसे विराट समागम को हमें उसी दिव्यता और भव्यता के साथ उसका विराट स्वरूप के साथ संपन्न करना है। मोदी महाकुंभ का उद्घाटन 13 दिसंबर को करेंगे, लेकिन साधु संतों की शाही सवारियां प्रयागराज अभी से पहुंचने लगी हैं। देश के कोने कोने से अलग अलग अखाड़े पहुंचने शुरू हो गए हैं। साधु संतों का यूपी पुलिस फूल मालाओं और चरण स्पर्श करके स्वागत कर रही है। क्या अखिलेश की सरकार में कभी ऐसा हुआ था? साधु संत और 100 करोड़ हिंदू क्या सनातन के इस सम्मान और वैभव को कभी भूल पाएंगे? इसका असर सिर्फ 25 के चुनाव पर नहीं दिखेगा, इसका असर 2027 में भी होगा। योगी को यकीन है महाकुंभ से 2027 की प्रचंड जीत का मार्ग प्रशस्त होगा और सनातन का अपमान करने वालों की करारी हार होगी, जैसे इस उपचुनाव में हुई है। अगर हम प्रयास करेंगे तो 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को इस अभियान के साथ जुटना होगा। बहनों और भाइयों, अब समय नहीं है। अब तो आपको मान के चलना चाहिए कि उपचुनाव से हम लोगों को अब उस मोड़ की तरफ आगे बढ़ना है। प्रयागराज के महाकुंभ में 13 अखाड़ों के साधु संत शामिल हो रहे हैं। इसमें शैव संप्रदाय के 7 अखाड़े शामिल हैं। वैरागी साधुओं के 3 और वैष्णव साधुओं के भी 3 अखाड़े शामिल हैं।
शैव संप्रदाय के अखाड़ों में महानिर्वाणी अखाड़ा दारागंज प्रयागराज, अटल अखाड़ा वाराणसी, निरंजनी अखाड़ा प्रयागराज, आनंद अखाड़ा त्र्यंबकेश्वर नासिक, जूना अखाड़ा वाराणसी, आहवाण अखाड़ा वाराणसी, अग्नि अखाड़ा गुजरात का है। जबकि बैरागी संप्रदाय के अखाड़ों में निर्वाणी अखाड़ा अयोध्या, दिगंबर अखाड़ा गुजरात, निर्मोही अखाड़ा वृंदावन, जबकि उदासीनी साधुओं के अखाड़ों में बड़ा उदासीन अखाड़ा प्रयागराज, नया उदासीन अखाड़ा हरिद्वार, निर्मल अखाड़ा हरिद्वार शामिल है। इन अखाड़ों की जब बारात संगम तट पर निकलती है तो उसकी एक झलक पाने के लिए लाखों हिंदू लालायित रहते हैं। अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है, जिसके पास 5,50,000 नागा सन्यासियों की फौज है, जो तलवार, भाला और फरसा लहराते हुए चलते हैं। जूना अखाड़े की नागा सेना मुगलों को भी हरा चुकी है। अहमद शाह अब्दाली ने जब गोकुल पर हमला किया था, तब नागा सेना ने गोकुल बचाने के लिए युद्ध लड़ा था और मुगलों को हराया था। जोर से कहो, हम हिंदू एक हैं। अखाड़ा परिषद ने धर्म संसद का ऐलान कर दिया है। ये चौथी धर्म संसद होगी। जय श्री राम। तीसरी धर्म संसद कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई थी, जिसमें वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की गई थी और सनातन बोर्ड के गठन की बात की गई थी। अखाड़ा परिषद ने 26 जनवरी को प्रयागराज में धर्म संसद बुलाई है, जिसमें सनातन बोर्ड का मसौदा फाइनल होगा। प्रयागराज की भूमि है, जहां आने वाले महाकुंभ में 26 जनवरी को धर्म संसद होगा और ये प्रयास किया जा रहा है ऐसा धर्म संसद हो, यहाँ से पूरी आवाज हमारी दिल्ली तक पहुंचे। हमारी सरकार से कोई ऐसी मांग नहीं है, संत कभी मांगते नहीं है। संत बड़े परमार्थी होते हैं, संत का जीवन समाज के लिए है और संत हमेशा समाज के लिए कार्य करता है। जितने भी मंदिर मठ है, ये हमारे नहीं है, ये समाज के है और जो भी इसमें आय होती है वो हम समाज के कार्य में ही खर्च करते हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बड़े बड़े तालाब की मछलियां होती है और छोटी मछलियों को खा जाती है, और हमारे संतों का मानना ऐसा है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो। जो धर्म संसद हमारा होगा उसमें यही निर्णय लिया जाएगा कि जितने भी उसमें सनातन बोर्ड में जितने भी पदाधिकारी होंगे, सब मठ वाले होंगे, जिनके पास मठ है, जिनके पास मंदिर है, सबकी बात सुनी जाएगी और किसी का शोषण नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ के दौरान 2 बार प्रयागराज जाएंगे। लाखों हिंदुओं को इसका मैसेज क्लियर कट जाएगा। योगी जैसे अयोध्या को भव्य दिव्य बनाने पर लगे हुए थे, उससे ज्यादा शक्ति के साथ महाकुंभ में डटे हुए हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला 12 साल में लगता है। दुनिया को हिंदुओं की एकता और हिंदुत्व की ताकत दिखाने का ये सबसे बड़ा मौका है। 12 साल बाद जब दोबारा महाकुंभ होगा तो यूपी का चुनाव भी हो चुका होगा और देश का भी चुनाव हो जाएगा। बहनों भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि इस प्रयागराज के दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रयागराज भगवान ने, बेड़ी माधव भगवान ने, मां गंगा ने हम सबको यह अवसर दिया है कि हम सभी लोग मिलकर के इस भव्य और दिव्य आयोजन में सहभागी बनकर के देश और दुनिया से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रयागराज की महत्ता के बारे में भी बताएं। इस पौराणिक और दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम के माध्यम से प्रयागराज उत्तर प्रदेश और भारत की इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छाप दुनिया के मंचों पर दें। अगर यह सौभाग्य हम सबको इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का प्राप्त हुआ है तो जरूर पूर्व जन्मों के पुण्यों का ही ये प्रताप है कि जो ये अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। प्रयागराज का महाकुंभ गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम पर हो रहा है। गंगा बेल्ट में रहने वाले लाखों हिंदू इसकी भव्यता, दिव्यता के गवाह बनने जा रहे हैं। इस बार भी महाकुंभ में प्रयागराज में जो 40 से 45 करोड़ लोग प्रयागराज आएंगे, वो यहाँ पर डुबकी लगाने ज़रूर आएंगे। इसलिए यहाँ पर खास इंतज़ाम किए गए हैं। घाट बनाए जा रहे हैं, रिवर कॉरिडोर बनाया जा रहा है और क्योंकि जो श्रद्धालु आते हैं
वो नाव से जाते हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए, तो नाव की सुरक्षा के खास इंतज़ाम हैं। पहले सुरक्षा की जांच होगी नाव की, और उसके बाद इनको नदी में जाने दिया जाएगा। यहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी सब लगाई जाएगी, जिससे जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हिंदुओं की पवित्र पावनी गंगा जहां जहां से गुजरेगी, महाकुंभ से निकला मोदी योगी का संदेश भी पहुंचाएगी। गंगा यूपी के बड़े शहरों में कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर और बिहार में पटना, भागलपुर, बंगाल में बहरामपुर, कोलकाता से आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी तक जाती है। यूपी में 2027 में चुनाव है, बिहार में 2025 में और बंगाल में 2026 में चुनाव होंगे। जो हिंदू इन प्रदेशों से महाकुंभ पहुंचेंगे वो किसका सपोर्ट करेंगे, किसे वोट करेंगे? सनातन के वैभव को वापस लाने का या तुष्टीकरण करने वालों का? हर बार से इस बार क्या लग रहा है कि कैसे अलग होगा ये महाकुंभ? इस बार कुछ ज्यादा ही प्रकाश दिख रहा है, काम ज्यादा दिख रहा है। रास्तों में जब आए बस से तो वहाँ भी दिखा, यहाँ आए तो यहाँ भी दिखता रहा। तो इस बार क्या लग रहा है कैसे ये महाकुंभ अलग होगा पहले वालों से? ये अलग है, हटके है। कैसे? वो सब नज़ारे दिख रहा है। कुंभ होता है या महाकुंभ होता है, ठंड भी बहुत होती है और करोड़ों लोग चले आते हैं डुबकी लगाने के लिए। तो क्या चीज़ है जो आप लोग को खींच के लाती है दूर दूर से? भावना इतनी जग जाती है ना अंदर से कि यहाँ करके मतलब जाएं। आस्था है भगवान के ऊपर, गंगा में एक आस्था है कि सब लोग अपना डुबकी लगाते हैं, मन को शांति पाते हैं और ठंडी नहीं देखते हैं। उससे तो पुण्य ही मिलता है, हमारी जो आसुरी वृत्तियां हैं वो ख़त्म होती हैं, हम सकारात्मक ऊर्जा की ओर जाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी हमको मिलती है और हम कुछ नया अच्छा करते हैं। मोदी और योगी के विरोधी महाकुंभ की भव्यता को फिजूल खर्ची बताकर सनातन का मजाक उड़ा रहे हैं। साधु संत पूछ रहे हैं, ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो सफाई के सरकारी पैसे से नाच गाना कराते हैं। महाकुंभ से कारोबार भी जुड़ा हुआ है। फिक्की का अनुमान है कि महाकुंभ में करीब 20,000 करोड़ का कारोबार होगा। इसका फायदा भी तो हिंदू व्यापारियों को मिलेगा जो मेले में दुकानें लगाएंगे।